अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। दिव्यांग शक्ति सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से भारतीय सांकेतिक भाषा एवं अनुसंधान केंद्र ISLRTC ने आज डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष के सांकेतिक भाषा दिवस का थीम सांकेतिक भाषा अधिकारियों के लिए समर्थन करें रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल थे। कार्यक्रम में माननीय मंत्री द्वारा विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया, जिनके उद्देश्य बधिर समुदाय के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के अवसरों को और अधिक संवादेशी बनाना है। आइए दिखाते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ, किस प्रकार से बच्चों ने नृत्य कर नए नए प्रोग्राम कर सभी को लुभाया। छोटी उम्र से ही सुनने वाले बच्चों ने 2D एनिमेटेड कहानियाँ देखकर अपनी क्षमताएं सीखी और विकसित की हैं। वे नई शब्दावली सीखते हैं, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं और यह उनके विकास को बढ़ावा देता है। लेकिन ठहरिए, बधिर बच्चों का क्या? वे क्यों विकसित नहीं हो रहे हैं? वे भी वही वीडियो देखते हैं लेकिन संवाद से चूक जाते हैं। वे संवाद से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि सामग्री उनके लिए नहीं बनाई गई थी। तो बधिर बच्चों को कैसे सिखाएं और उन्हें कैसे विकसित करें? ISL उनकी नेचुरल भाषा है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है। 2D एनिमेटेड वीडियो निश्चित रूप से बधिरों को समझने में मदद करेंगे। सुनने वाले बच्चों की तरह यही वह जगह है जहां हमारा प्रोजेक्ट कदम रखता है। पिछले साल से हमारा प्रोजेक्ट ISH Kids ने ISL व्याख्या के साथ 60 से अधिक शैक्षिक एनिमेटेड कहानियाँ जारी की है और अब DEPWD के समर्थन के लिए धन्यवाद। हम अपनी ISLRTC को ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ISL डिक्शनरी में 2500 नए शब्द जोड़े गए हैं। ये शब्द 4 संगठनों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। हैदराबाद स्थित उनिकी ने 1000 शब्दों का योगदान दिया है। मुंबई स्थित इंडिया साइनिंग हैंड्स ने 500 शब्दों का योगदान दिया है। दिल्ली स्थित ब्रिज कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस ने 500 शब्दों का योगदान दिया है और मोहाली स्थित अनुप्रयास ने 500 शब्दों का योगदान दिया है, जिससे कुल मिलाकर 2500 नए शब्द जोड़े गए हैं। नए शब्दों में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे स्कूल के विषय जैसे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, भाषा आदि। उच्च शिक्षा के विषय जैसे दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान आदि। अन्य श्रेणियों में खेल, परिवहन और बुनियादी ढांचा। बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम स्वागत करें कि राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती उमा कपूर जी, RCI की अध्यक्ष ISLRTC का भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी बधिर संगठन एवं उनके सभी प्रतिनिधियों का आभार मानता हूं, जिन्होंने समय समय पर हमें अपना सहयोग प्रदान कर हमारा मनोबल ऊंचा किया। हम उन सभी प्यारे प्रतिभागियों, विजेताओं, बधिर छात्रों और उनके माता पिता तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र की सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हमारे आयोजन को सफल बनाया। तो कहीं ना कहीं हम जनसामान्य लोगों से भी ज्यादा अधिक काम कर पाते हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि इससे पहले माने प्रधानमंत्री से पहले ये दिव्यांग शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। हम विकलांग कहते थे। एक तो अपने कष्ट से इस प्रकार के लोग दिव्यांगजन वैसे ही कहीं ना कहीं कष्ट में रहते हैं और साथ में ऐसे शब्द को बोल करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दर्द समझ में आया तो 2016 में उन्होंने उनको दिव्यांगजन कहा। आज हमारे दिव्यांगजन हमारे बच्चे हो, हमारे भाई बहन हो। जिस तरह से आज हमारे मंत्रालय के द्वारा
हमारा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, उसके द्वारा जो काम कर रहा है, उसी में से मैं कहूँगा कि आज एक सांकेतिक भाषा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहे हैं। तब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सम्मानित देवी सज्जनों तो देखा है, चाहे वो कलाकारों के माध्यम से मंचन के द्वारा हो या विभिन्न कार्यक्रम, और हमने जिस तरह से पोर्टलों के उद्घाटन किए हैं, और कल एक जैसे केरल में कोझिकोड हमारा CRC है, उसके कार्यक्रम में मैं रहा था। एक दिन पहले ही पूर्व संध्या पर मैंने वहाँ पर उस कार्यक्रम को किया था, और जो आज हमने इस मंच के माध्यम से देखा, 1 करोड़ माँ के नाम जल का संचय, वो एक पौधा भी लगाने का काम किया था, और साथ ही साथ सांकेतिक भाषा के जो कोर्स चलते हैं, उन बच्चों का मेरा साथ रहा, उन्हें भी आत्मसात किया। साथ ही साथ मैंने देखा उस CRC पर जितनी अच्छी तरीके से सारी व्यवस्थाएं कोशिश की है, किस तरह से मंत्रालय और सरकार काम कर रही है इस भाषा में। आज सांकेतिक भाषा दिवस का कार्यक्रम था, और हमने आज इस दिवस के अवसर पर यहाँ पर इस प्रकार के जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको बुला कर के कार्यक्रम किया है, और दिव्यांगजनों के लिए समाज सेवा के रूप में जो लोग काम करते हैं उनको भी हमने बुलाया है। तो हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 2016 से दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे पहले लोग विकलांग कहते थे, और तब से हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जो हमारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, उसके माध्यम से ही हम काम करते हैं। आज से कल मैं इसमें केरल में कोझिकोड में था, इसी प्रकार का एक हमारा केंद्र है, वहाँ मैंने कार्यक्रम किए थे, और आज हमने दिव्यांगों के साथ में, दिव्यांगजनों के साथ में यहाँ पर कार्यक्रम किया है। तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिस तरह से कहते हैं कि पूरा देश को परिवार जो माना है, कि मेरे देश के परिवारजन और 140 करोड़ लोग जो उनके परिवारजन हैं, कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ लोग जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो दिव्यांगजन हैं, जिनके लिए लगातार हमारे अलग अलग संस्थानों के द्वारा उनके लिए चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके लिए चिकित्सा हो, चाहे उनके लिए सांकेतिक भाषा से सिखाने की बात हो, जो हमारे मूक और बधिर बच्चे होते हैं, आज वो भी इस मंच से भी हमने देखा होगा, चाहे कलाकार जिस मंच पर थे, कला के माध्यम से उन्होंने मंचन किया, चाहे बच्चे जब पुरस्कार लेते थे तब भी पैर छू करके अपने थे, यानी इन जो हमारा मंत्रालय है साइंस उपकरण वितरित करने का वो भी हम काम करते हैं। जिनको जिस उपकरण की आवश्यकता होती है, हमारा LM को जो है उसके द्वारा हम बांटने का काम करते हैं, निःशुल्क बांटने का काम करते हैं। तो कैसे हम उनके जीवन को सरल बनाएं, कैसे जीवन को आसान बनाएं, और वो भी हमारे दिव्यांगजन भी इस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, उनके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा मंत्रालय लगातार काम करता है। थैंक यू सर। किस तरीके से आज नई नई जो योजना है उसका जो शुभारंभ किया गया उसके बारे में बताएं। देखिए, देश में तकरीबन 10 साल पहले के आसपास ISL-RTC प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग्स के बाद शुरू हुआ। पिछले 9 साल में हमने काफ़ी इसमें विकास हुआ है। साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर शून्य थे देश में, अब 500 से ज़्यादा हैं। आज बहुत सारे कॉलेजेस में डिस्ली और DTSL के कोर्स चल रहे हैं, और जैसे आप सब ने कार्यक्रम में देखा होगा कि देश में साइन लैंग्वेज देश के कोने कोने तक पहुँचा है। अपने छोटे बच्चियों को भी देखा, बिल्कुल 3-4 साल के, वो इतना अच्छा साइन लैंग्वेज में कर रहे थे। हम हायर क्लासेस में भी, चाहे केमिस्ट्री हो, साइंस हो,
उसमें भी साइन लैंग्वेज का करना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स है, बाकी चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, उस सब में साइन लैंग्वेज का विकास हो रहा है। आखिर में आपने नेशनल एंथम भी साइन लैंग्वेज में देखा होगा और सारी तकरीबन उस रूम में जितने लोग थे सारे साइन लैंग्वेज में जानते थे। तो हम चाहेंगे कि देश का हर डेफ़ आदमी, डेफ़ बच्चा साइन लैंग्वेज में पूरी तरह से सक्षम बने ताकि वो ज़िंदगी में जो भी करना चाहें आगे करें। धन्यवाद।